हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन यस कोचिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हम पूरी गणित का एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 8.3 का जो क्वेश्चन है, इसको करने के लिए सिर्फ आप एक सूत्र को आपको समझना होगा। देखिए, आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी कोण को जब हम 90 अंश के साथ ब्रेक करते हैं, किसी भी कोण को अगर 90 अंश के साथ ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, चाहे 90 प्लस करके तोड़ें, चाहे 90 माइनस करके तोड़ें, किसी कोण के साथ, कोण का मतलब थीटा, तो वहाँ पे एक संबंध होता है कि अगर साइन है तो साइन आपका क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और अगर कॉस है तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। अगर आपका टैन है तो कॉट हो जाएगा, और कॉट है तो टैन हो जाएगा। अगर आपका सेक है तो कॉसेक हो जाएगा, और कॉसेक है तो सेक हो जाएगा। इस चीज़ को नोट कर लीजिए और बहुत अच्छी तरीके से इसको याद कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो लिखा हुआ है साइन 60 अंश, ठीक है। अब 60 बोलो, और चाहे 60 को 90 माइनस 30 बोलो, 60 बोलो, चाहे 60 को 90 माइनस 30 बोलो, क्योंकि 90 माइनस 30 का मतलब 60 ही होता है। तो जब भी किसी कोण को आप 90 माइनस करके लिखते हैं, 90 माइनस करके, तो साइन क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है। तो जो साइन था, अब साइन की जगह पे साइन ना लिख के क्या लिखा जाएगा, कॉस लिखा जाएगा, राइट। इसी तरह मान लो अगर टैन 15 अंश लिखा हुआ है, तो 15 को आप 90 माइनस 75 भी बोल सकते हो, क्योंकि 90 माइनस 75 15 ही होता है। तो जैसे ही 15 को आप 90 माइनस 75 लिखेंगे तो फिर टैन नहीं रहेगा, टैन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। अगर इतनी सी बात आपके आराम से समझ में आ गई है तो एक्सरसाइज 8.3 आप पूरी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट हैं। इस सूत्र की सहायता से हम आपको चारों पार्ट हल करके दिखा रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है, उसमें लिखा हुआ है कि साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश, इसका कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, कोण की जो सेटिंग है वो इस तरह दी जाती है कि यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 72 है। अगर आप 18 और 72 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 90 अंश आएगा। पेपर में कोण इसी तरह दिए ही जाते हैं कि उनका जोड़ जो है कितना हो, 90 अंश। अब आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे आप 18 की जगह पर 90 माइनस 72 रख दो, या 72 की जगह पे 90 माइनस 18 रख दो। चाहे इसको चेंज करो, चाहे इसको चेंज करो, सिर्फ एक को ही चेंज करेंगे। तो साइन हमने लिखा, और 18 की जगह पे क्या लिख दिया, 90 माइनस 72, ठीक है। और नीचे क्या है, कॉस 72। हमने बताया ऊपर या नीचे में सिर्फ एक को ही चेंज करेंगे, चाहे 18 लिखो और चाहे 18 की जगह पे 90 माइनस 72 लिखो, क्योंकि 90 माइनस 72 का मतलब 18 ही होता है। अब ये 90 माइनस हो गया, तो हमने बताया है 90 माइनस में साइन क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, और थीटा की जगह क्या है, ये 72 बटे नीचे भी क्या है, कॉस 72, ऊपर नीचे बराबर है, तो आंसर क्या हो गया, 1 हो गया, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड में लिखा हुआ है आपका tan 26 अंश बटे
cot 64 अंश। तो बिल्कुल उसी तरह चाहे आप 26 की जगह पर 90 माइनस 64 रख दो और चाहे 64 की जगह पर 90 माइनस 26 रख दो। तो मान लो आप ऊपर को चेंज करना चाहते हैं तो 26 की जगह पे रख दो 90 माइनस 64। अब नीचे वाला चेंज नहीं होगा, जैसे लिखा है वैसे ही इसको आप लिख दीजिए। तो जैसे ही 90 माइनस हुआ तो tan क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा। और थीटा की जगह क्या है, 64 है। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा बटे नीचे क्या है, cot 64, ऊपर नीचे फिर बराबर है, तो फिर आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया। नोट कर लो, अब हम इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट तुरंत किए दे रहे हैं। तो देखिए जो आपका थर्ड पार्ट है, थर्ड में लिखा हुआ है cos 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। सेटिंग ही कोण की इस तरह होती है, 48 42 जोड़ोगे 90 हो जाएगा। अब आप चाहे 48 की जगह पर 90 माइनस 42 लिख दो या 42 की जगह पर 90 माइनस 48 लिख दो, जो आपको अच्छा लगे। तो cos हमने 48 की जगह पे लिख दिया 90 माइनस 42। अब ये अगर चेंज हुआ तो अब इसको चेंज नहीं करेंगे, साइन 42 को साइन 42 ही लिखा रहने देंगे। तो ये 90 माइनस है, आपको पता है 90 माइनस में cos क्या होता है, साइन होता है। तो ये हो गया साइन और थीटा की जगह पे 42 अंश माइनस ये क्या है, साइन 42 अंश। दोनों बराबर हैं, बीच में माइनस है तो कट गया, आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। इसी का अब चौथा पार्ट आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, cosec 30 अंश माइनस sec 59 अंश। फिर वही रूल, cosec 31 है, चाहे आप 31 की जगह पर cosec 31 अंश माइनस sec 59 अंश। तो चाहे आप 31 की जगह पे 90 माइनस 59 लिख दो और चाहे 59 की जगह पे 90 माइनस 31 लिख दो। तो हमने क्या किया, 31 की जगह पे लिखा 90 माइनस 59 और फिर माइनस है, माइनस लगाया, sec 59 को जैसा है वैसे ही लिख दिया। तो 90 माइनस में cosec क्या हो जाता है, sec हो जाता है। तो ये sec हो गया, थीटा की जगह पे 59 अंश है, 59 लिखा, माइनस ये भी sec 59 अंश है, दोनों बराबर हैं, बीच में माइनस है तो कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरह बड़ी अच्छी तरीके से आपने किया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 इक्वल क्या लाना है, 1 लाना है। तो ये हमारा क्या है, लेफ्ट साइड। तो LHS जो हमारा है वो लिखा है tan 48 अंश, tan 23 अंश, tan 42 अंश और tan 67 अंश। ये LHS है, बराबर कितना लाना है, 1। तो इसमें देखिए 48 और 42 अगर इन दोनों को आप जोड़ें तो ये होता है 90 अंश। तो इसलिए इन दोनों को एक पास हम रख लेंगे, tan 48 अंश, tan 23 अंश। फिर देखिएगा 23 और 67 का जोड़ होता है 90 अंश। तो इसलिए इन दोनों को एक पास रख लेंगे हम, tan 23 अंश और tan 67 अंश। अब क्या करेंगे, 48 ये 42 है, 48 के साथ क्या आया है, 42 आया है, 48 के साथ 42 आया है, क्योंकि 48 और 42 कितना होता है, 90 होता है। इसी तरह 67 और 23 कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, तो अब 48 की जगह पे चाहे 90 माइनस 42 लिख दो और चाहे 42 की जगह पे 90 माइनस 48 लिख दो, सिर्फ एक को चेंज करो।
तो tan 48 की जगह पे हमने लिख दिया 90 माइनस 42 अंश। अब tan 42 को tan 42 ही हमने लिखा रहने दिया। इसी तरह 23 और 67 का जोड़ होता है 90 अंश। तो चाहे 23 की जगह पे 90 माइनस 67 लिख दो और चाहे 67 की जगह पे 90 माइनस 23 लिख दो। तो हमने क्या किया, ये tan जो 23 अंश है इसकी जगह पे लिख दिया 90 माइनस 67 अंश, और जो tan 67 है उसको उसी तरह लिखा रहने दिया। अब आप जानते हो 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। तो cot थीटा की जगह पे है 42 अंश, और ये क्या है tan 42 अंश। इसी तरह tan 90 माइनस थीटा ये भी हुआ cot थीटा, तो थीटा का मतलब 67 अंश, और ये है tan 67 अंश। अब देखिए ये काट और tan का गुणा है, और यहाँ भी 42 यहाँ भी 42। तो आप सूत्र याद रखना कि tan थीटा गुणित cot थीटा बराबर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। यानी अगर कोण बराबर है, जैसे यहाँ थीटा और यहाँ थीटा, कोण बराबर अगर है तो tan और cot का गुणा हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए tan और cot का गुणा है, कोण बराबर है, ये भी 42 ये भी 42, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ कोई निशान नहीं, गुणा का निशान। फिर देखिए tan और cot का गुणा और कोण बराबर है, तो इसका मतलब भी क्या हो गया, 1 हो गया। और आप जानते हो 1 और 1 का गुणा क्या होता है, 1। और यही हमारा RHS था, यानी हमारा RHS राइट हैंड साइड जो है वो सिद्ध हो गया। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। देखिए इसका सेकेंड पार्ट है cos 38 cos 52 अंश माइनस sin 38 sin 52 अंश बराबर सिद्ध करना है 0। तो हम लेफ्ट साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब ये पूरी चीज, ये हमारी है cos 38 cos 52 अंश माइनस sin 38 और sin 52 अंश। अब हम क्या करेंगे, या तो इधर का पूरा चेंज कर दो या इधर का पूरा चेंज कर दो, दोनों बातें सही हैं। तो हम इधर का पूरा चेंज करेंगे, cos 38 की जगह पे क्या लिख देंगे, 90 माइनस 52, क्योंकि अगर आप 90 से ही घटा दो तो यही 38 ही बचेगा। इसी तरह 52 की जगह पे लिखेंगे 90 माइनस 38, क्योंकि 90 से 38 घटा दो तो 52 ही बचेगा। अब हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, माइनस sin 38 अंश और sin 52 अंश। आप जानते हो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो हमने लिखा sin और थीटा की जगह पे 52 अंश, फिर 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा तो sin थीटा, तो sin थीटा की जगह पे 38 अंश माइनस ये आपका है sin 38 अंश और sin 52 अंश। ये और ये बिल्कुल एक ही चीज़ है, बीच में माइनस है, तो बराबर चीज़ जब घटती है तो आंसर क्या हो जाता है, 0। यही आपका क्या है, राइट हैंड साइड है। तो इस तरह आपने 2 क्वेश्चन किए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आज का लास्ट क्वेश्चन, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश। तो a का मान ज्ञात करना है, जहाँ पे 2a क्या है, 2a क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 अंश से कम। तो जिन बच्चों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के पहले आपको यस कोचिंग की तरफ से मिलने वाला है पूरा कोर्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर। तो क्या करेंगे इसमें, 2a। तो जैसे ही आप 2a को 90 से माइनस करेंगे, तो किसी भी कोण को जैसे ही 90 से माइनस किया जाता है तो इन्वर्स रूल लागू होता है, जो अभी हमने सूत्र इसके पहले लिखा था स्टार्टिंग में। tan है तो क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा, बराबर इधर क्या है, cot, इधर है cot a माइनस 18 अंश, दोनों तरफ से काट है, कट गया, तो इधर बचा 90 माइनस 2a और इधर बचा a माइनस 18। तो 90 माइनस का 18 इधर ले आओ तो प्लस का 18 हो गया,
और माइनस का 2a उधर ले जाओ तो प्लस का 2a हुआ, तो 2a और a मिलके कितना हो जाएगा 3a, 3a बराबर, और 90 और 18 मिलके हो जाएगा 108, तो a बराबर 108 और 3 कहाँ जाएगा बटे में, तो 3 से जब 108 को भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 36, 3 से 108 को भाग करोगे 36, तो आपका आंसर हो गया कि a बराबर 36 अंश। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के बचे हुए सभी क्वेश्चन।